ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, एक cot θ = 7/8 इवैल्यूएट। हमें पहला दिया गया इक्वेशन 1 + sin θ 1 - sin θ 1 + cos θ 1 - cos θ और cot स्क्वायर थीटा। हमें इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेना है, जिससे हम हाइपोटेन्यूज निकाल पाएंगे कि इसमें हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता है। इसके लिए ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है और इसमें हमें थीटा की बात की गई है, सिर्फ और सिर्फ थीटा की। तो इसे हम थीटा मान लेंगे। ए बी सी ये हमारा बेस होता है, ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। अब सबसे पहले जो हमें गिवन वैल्यू है, हमें वैल्यू गिवन है cot θ = 7/8। अब cot θ की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारा 7, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 8। अब हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? h² = p² + b²। h हमें निकालना है हाइपोटेन्यूज, p क्या है? 8 का स्क्वायर, b क्या है? 7 का स्क्वायर। h निकालना है हमें, h², 8 × 64 मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। h² इन दोनों को ऐड कर देंगे हम, तो ऐड करेंगे क्या आएगा हमारा 113 113। फिर h √113 113। अब इसका तो कोई रूट होता नहीं है 113 का, तो हम सेम यही वैल्यू रख देंगे 113 हाइपोटेन्यूज की जगह पर। अब सबसे पहले हमें इसमें देखिए sin थीटा और cos थीटा की बात की गई है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin थीटा की होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारा 8, हाइपोटेन्यूज कितना निकला है हमारा 113। cos का निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है हमारा 7, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा √113 मतलब 113। अब यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा। अब देखिए आप लोगों को एक फॉर्मूला इसमें दिख रहा होगा a + b a - b का। a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a + b और a - b। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही सेम फॉलो करेंगे नीचे 1² - cos स्क्वायर थीटा। अब हम साइन और cos की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 8/√113 फिर 7/√113। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, अब देखिए 1√8/113 था और 7/√113 था। अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि हमारा साइन स्क्वायर थीटा था और कॉस स्क्वायर थीटा था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? हमारा 8 के ऊपर भी स्क्वायर है और 113 के ऊपर भी स्क्वायर है अंडर रूट। तो हम क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर करेंगे 64 और रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा हमारा 113 अपॉन करेंगे 1 - 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 अपॉन में अंडर रूट से रूट कट स्क्वायर कट जाएगा तो आ जाएगा 113। अब देखिए हम क्या करेंगे इसके आगे? हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो 113 हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 113 माइनस 64 और अपॉन में नीचे भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 113, फिर यहाँ पर आएगा 113 माइनस 49, फिर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस करने पे हमारी वैल्यू क्या आएगी? हमारी वैल्यू आएगी 49 अपॉन 113 और अपॉन में हम करेंगे 113 में से 49 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 64 अपॉन 113। अब 113 हमारा कट जाएगा तो उसके बाद हमारा बचेगा 49 अपॉन 64। ये हमारा आ जाएगा आंसर। अब देखिए हमने जो हमारी दूसरी इक्वेशन थी उसको सॉल्व करते हैं cot स्क्वायर थीटा को। cot स्क्वायर थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए हम राइट एंगल ट्रायंगल देखेंगे पीछे जाकर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कितना था? बेस कितना था हमारा? बेस था हमारा 7 और परपेंडिकुलर था हमारा 8। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो 7/8। अब cot स्क्वायर थीटा है तो हम 7/8 करेंगे का स्क्वायर इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, मतलब cot स्क्वायर थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है इसलिए हम उसको सामने लिख देंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 49 और 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। ये हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू और यही हो जाएगा हमारा आंसर।